इतना पूजा पाठ करती है साधना, इतना भगवान को मानती है, फिर भी इतना परेशान रहती है। क्यों करती है साधना? इतनी पूजा पाठ साधना को नहीं करनी चाहिए। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो सभी को राधे राधे। आई होप गाइस आप सभी बढ़िया होंगे। वैसे कमेंट पे मैं ज़्यादा ध्यान तो नहीं देता हूँ, और ये भी कमेंट पे मैंने ध्यान नहीं दिया था, बट मेरे मन में आया कि इस टॉपिक पे मैं बात कर लेता हूँ। कि किसी ने कहा था कि इतना पूजा पाठ करती है साधना, इतना भगवान को मानती है, फिर भी इतना परेशान रहती है। क्यों करती है साधना? इतनी पूजा पाठ साधना को नहीं करनी चाहिए। तो क्या बोलना चाहोगे तुम? कमेंट में कहा जो कमेंट बोलते हैं सब बोलत भी हैं लोग के मतलब जो जितनी पूजा पाठ करे, जो जितना भगवान को माने, वो एक तो उतना ही ज्यादा परेशान रहते ही। ठीक है, तो हमारा क्या वो ये है कि पांडव हते, ठीक है, उनके ऊपर कितनी बड़ी बड़ी परेशानी आई, फिर भी भगवान उनके संग रहे। ठीक है, और परेशानी की बात नहीं है। भगवान ना परीक्षा लेते इंसान की कि को तो परेशान इंसान भगवान या कोई की वजह से नहीं होता, अपने अपने कर्म की वजह से होता है। शायद हमारे कछु या तो भगवान ने हमारे लाजे कछु अच्छा सोचो हुई है आगे के लाजे, या हमारे कछु कर्म हुई है, ठीक है, पिछले जन्म की हुई है, अनजाने के जो भी हुई है तो बेनकल हुई है। और बोलत ना के सोने को आभूषण बनवे में, हार बनवे में, पूरा भट्टी में जाने आप। तो ऐसी ही हमारी ये है कि हमारी भगवान हमें परीक्षा ले। अच्छा, तो तुम पूजा पाठ ज्यादा इसलिए करती हो कि तुम भगवान से कुछ मांगते हो? नहीं, फिर मतलब लोग कहते है कि परेशान है। तुम्हें अच्छा लगता भगवान की ज्यादा पूजा पाठ करना? लगती में बहुत अच्छा लगता है। तो साधना को पूजा करने में सुकून मिलता है। अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना भाव है। और वैसे भी देखो, हमारा धर्म है, ठीक है, हमारे धर्म में हमें यही सिखाया जाता है कि हमारा धर्म है, हम अपने धर्म के हिसाब से ही चलेंगे। और पूजा पाठ रहा तो पूजा पाठ साधना को पसंद है तो भाई उसको करना है तो करने दो। भगवान को जितना मानेगी उतना ही तो अच्छा है। हमारे भगवान भी तो कितने अच्छे हैं, है कि नहीं? तो उनकी पूजा पाठ करने में हमें क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? कुछ भी नहीं। और रही बात ये कि भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं तो परेशान है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब तो फालतू की बातें होती हैं, ठीक है। और ये है कि जब तक इंसान परेशान रहे तब तक भगवान बाकी संगे रहते हैं, ठीक है। और जब इंसान बहुत सुखी हो जाए तो और कोई चीज के मतलब नहीं रहता, सब बाकी पास हो, तभी भगवान पर साथ छोड़ देते बाको। काहे कुंती हैगी ना, जो उनकी बुआ आती, तो कुंती ने जो कही थी, उनने कही बुआ तो मांग लो, तुम्हें क्या मांगना है को। तो वे जो कह रही थी कि हमें दुख दे दो, हमारे साथ मतलब हमें दुख जाने। तो वे कह रहे जो कोई बात है कि हम दुख तुम्हें ऐसे कैसे दे दें। तो वे कहने लगी कि हम जब तक हमारे दुख हो तब तक तुम हमारे संगे रहे हर क्षण, ठीक है, हर समय रहे हमारे साथ में। अब अगर तुम चले जाओ फिर भी वहाँ सब उनको अच्छा होगा, वे जान लगे। तो वे उनने जो कही थी कि हमें तो दुख ही जाना है, हमें कुछ नहीं जाना है। दुख के उसे कम से कम तो हमारे संगे तो रहो। दुख में भगवान को इंसान याद भी करत है वो, ठीक है। जब इंसान अगर दुख नहीं रहे, सुख में ना इंसान भूल जाता है भगवान को। वो बात तो है। दुख में सब सुमरन करें, सुख में करे ना कोई, जो सुमरन सुख में करे तो दुख काहे खो। सही बात है, सही बात है। और पहली बात तो देखो, तुम जितनी पूजा पाठ करती हो करो, तुम्हारी जितनी मर्जी है करो यार। देखो दुख वाली बात नहीं, हमें दुख का है वो, कोई दुख नहीं है। दुख नहीं है, सब अच्छे से। बस रही बात बच्चा की, तो कौन सी अभी 3 ही साल तो भरेंगे, अरे हो जाए, ठीक है। ये सब चीजें छोड़ो, तुम तो तुम्हारी जितनी मर्जी है, जितनी तुम्हें मन लगता है पूजा पाठ करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर त्योहार अच्छे से। और मैं गाइस आप लोगों को बताऊं, आप लोग भी किया करो, भगवान को माना करो, भगवान है, ठीक है। भगवान की पूजा करो, हमारा धर्म है, हमारा सनातन धर्म है। हमारे जितने भी देवी देवता हैं, भगवान हैं हमारे, सबकी पूजा करो। क्यों नहीं करोगे? करो, है कि नहीं? हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि हमारे इतने भगवान हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे भगवान हैं, हम अपने भगवान को मान रहे हैं, है कि नहीं? राम जी को मानो, कृष्ण जी को मानो, शिव जी को मानो, हनुमान जी को मानो, दुर्गा को जी में विश्वास, जी की आस्था है। नाम अनेक हैं, काम एक है कि नहीं? तो नाम एक खो कोई है साध लो, एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। कोई भगवान एक खो कर लोगे तो एक ही आएंगे। नहीं पता, तुम जो पूजा पाठ करते हो ना, तुम्हारी पूजा पाठ देखते देखते ना मेरे भी मतलब कि मैं अपने जो हमारे भगवान है उनके प्रति मेरा ना बहुत अब वो रुचि आने लगी मेरी भी। मैं भी बहुत मतलब ऐसा लगता कि हाँ यार भगवान हैं, हमारे भगवान कितने अच्छे हैं। और जब उनकी मतलब कि जैसे महाभारत हो गई या रामायण हो गई, ये सब चीज़ें सोचता हूँ तो मैं सोचता यार कितना कुछ बढ़िया किया है हमारे भगवानों ने ना।
अवतार रामायण लेकर। में कितना कुछ सिखाया वही तो हुआ है। अवतार लेकर कितना कुछ है। और मर्यादा, मतलब जिंदगी कैसे जीने चाहिए, सुख दुख में हर चीज, मतलब और सब अपने रामायण धर्म बताया। में रामायण जिसने पढ़ ली होगा, भगवत गीता जिसने पढ़ ली, पूरा सार है जिंदगी का भाई। भगवत गीता को तो भाई जो साइंटिस्ट है ना वो भी मानते हैं कि जो भगवत गीता में जो लिखा है ना वही सब हो रहा है। अभी जो साइंटिस्ट कर रहे हैं वही सब कर रहे हैं। ये है भगवान पहले ही लिख के चले गए थे। विज्ञान आज कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो वेद हैं, ऋषि मुनि जो वे सब चीजें पहले ही लिख के चले गए। वही चीज। लेकिन पहले भी इतना यूज करते कि जितने में काम चल जाए, ठीक है, हर उबा को। आप आज, लेकिन आज में हर बिजनेस हर चीज बना ली तो वो नुकसानदायक हो रही हैं चीजें। नहीं, मैं तो धीरे धीरे अपने धर्म से बहुत जुड़ता जा रहा हूँ और मेरा भी बहुत मन करता है पूजा पाठ करने का, गीता पढ़ने का, रामायण पढ़ने का। मैं तो जब भी फ्री रहता हूँ ना तो फ़ोन में ही बढ़िया आराम से अपने वो ऑनलाइन वो गूगल पे निकाल के और पढ़ता रहता हूँ बढ़िया आराम से अपना। तो आप लोग भी गाइस पढ़ा करो भगवत गीता ऑनलाइन, उस पर गूगल पे निकाल लिया करो और पढ़ लिया करो, है कि नहीं। जितना पढ़ोगे, जितना अपने धर्म के बारे में आपको ज्ञान होगा, उतना ही आप क्या बनोगे, मजबूत बनोगे, मजबूत। ठीक है, कि कोई कभी आपको ज़िंदगी में आप किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकते हो, हार नहीं मान सकते हो कभी भी कोई भी चीज़। हाँ, हर चीज़ से लड़ने की आपको ताकत आएगी। आप अपने धर्म के बारे में पढ़ के तो देखो एक बार। लोग कुछ ऐसे लोग हैं, अपने ही हिंदू लोग अपने ही धर्म पे सवाल उठाते हैं, पता नहीं कैसे मूर्ख लोग हैं यार। अपने धर्म पे विश्वास रखो, ठीक है, विश्वास रखो, मानो और उसको एक बार पढ़ के देखो। भगवत गीता पढ़ो, तुम सब हर चीज़ सीख जाओगे, हर चीज़ समझ जाओगे, क्या है ज़िंदगी, क्या है ज्ञान, क्या है सब कुछ, क्या है हमारा धर्म। सब तो रामायण में भी तो सिखाओ है राम ने, सब कुछ है। हाँ, रामायण पढ़ लो, भगवत गीता पढ़ लो। मर्यादा में रह के कितने सारे काम करे हैं, तो उन्हें भी तो सिखाई है बहुत सारी चीजें। ऐसे ही नहीं बोलते उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम, है कि नहीं। कितना कुछ है। मुझे तो बहुत, मैं तो बहुत कनेक्ट हो गया हूँ, सही बता रहा हूँ, अपने धर्म से बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट हो गया हूँ। मेरा तो जब हम नहीं आए थे तब इतनी ज्यादा पूजा पाठ नहीं करत तो कोई तो नहीं बोले कि जब से हम आए हैं तो सब अच्छे से करने लगे। बढ़िया, थैंक यू तुम्हारी वजह से, जो तुमने मुझे अपने धर्म के इतना पास पहुंचाया। जब तुमसे शादी नहीं हुई थी तो मैं ना इतना ज़्यादा मुझे पता ही नहीं था कि हमारे भगवान कौन कौन है, हमारे भगवान हैं, और ये भगवान है तो इनने क्या किया, कौन से किसके। वही तो मतलब राम भगवान में जानता था थे, पर मुझे पता नहीं था कि राम भगवान ने क्या किया। बस वो बचपन में क्या कहते हैं, वो आता था, ऐसे आता था निबंध लिखने के लिए, तो वो दिवाली पे निबंध लिखते थे, तो उसी में थोड़ा बहुत के राम भगवान वहाँ गए थे 14 साल के वनवास पे गए थे, वहाँ से लौट के आए थे, उसी की खुशी मनाई, इतना पता था, बस सच बता रहा हूँ। लेकिन जब धीरे धीरे भाई जब तुमसे शादी हो गई, फिर उसके बाद जब तुम पूजा पाठ करने लगे, फिर तुमने बताया, तुमने भी मुझे बहुत कुछ बताया भगवान के बारे में, राम के बारे में, कृष्ण जी के बारे में, राम जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में बहुत कुछ बताया तुमने, तो बहुत अच्छा लगता है। और थैंक यू सो मच तुम्हारा कि तुमने मतलब इतना मुझे अपने धर्म से कनेक्ट कर दिया है। थैंक यू की क्या बात है, जाना अपने होगे तो अच्छी चीज़ तो बताइए कि सही। सिर्फ हमें ही नहीं, हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए अपने धर्म के बारे में, सब कुछ बताना चाहिए, भगवान के बारे में बताना चाहिए कि ये वाले भगवान ने क्या किया, राम जी ने क्या किया, कृष्ण जी ने क्या किया, सब भगवान के बारे में बताओ। मैं अगर पता अपने बच्चों को, अगर हमने अपने पूरे धर्म के बारे में बता दिया ना, तो भाई साहब बच्चा इतना मजबूत हो जाएगा, इतना स्ट्रांग हो जाएगा है, और किसी भी मुसीबत से बड़ी मुसीबत से वो आसानी से लड़ सकता है और जीत सकता है, और अपने जीवन में जो उसको पाना है वो पा सकता है। अब जैसे मान रहे हैं हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं, सब करें, लेकिन धर्म के बारे में तो पढ़ाओ नहीं जाते स्कूल में, ना कोई चीज बताते हैं। तो वैसे हम तो ये कहते ही कि एक कोर्स धर्म को भी होना चाहिए, धर्म के बारे में भी बताना चाहिए स्कूल में, है स्कूलों में ना एक कोर्स आना चाहिए। नहीं आज ये सब चीजें तो भले हम इंग्लिश मीडियम का छू, लेकिन हम अपने बच्चों को हम तो सब चीजें सिखाएं, घर पे ही सिखाना चाहिए ना माँ बाप को। गुनगुन जितने में हम 40 बहुत सी चीजें, सुंदरकांड ये सब सिखाते हैं अपने बच्चों को, देखना नहीं तो घर में सब माँ बाप को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, है कि नहीं, वही चीज़। तो देखो अभी ये सलोनी जी उतरी हैं छत पे से, क्या कर रही थी, नहीं सो गई थी, कहाँ ले भी आई, खाना ले जा रही, किन्हें खिलाना है, दो ही जने को है ऊपर है, तुम हमारे पीछे कर पड़ गए, तो बताओ तो कौन खिलाने ले जा रही, हम अपने लाने ले जा और हैं
तो कौन को ले जाए? तुम कहते तो आती हमारे अपने हस्बैंड को, हाँ। बोलो ना। तुम्हें तो शर्माऊ तो सो तुम्हारे पीछे पड़ जाओ तुम, शर्माऊ तो जा वजह से शर्माऊ नहीं करे, बोल तू करे ना अपने लाना और अपने हस्बैंड के लाना, बोलो। तो रोज ही नहीं? तो जब तुम रोज ही ना खाना ले रहे हो तो रोज ही ना पूछे ना हम, हैं बताओ। हाँ, हम अपने हस्बैंड के लाना भी ले जा रहे अपने। इतने धीरे का कह रही? मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डार गई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डार गई। कौन सखी बा में बैठन हारी, कौन के बनहार। कौन सखी बा में बैठन हारी, कौन के बनहार। राम कौन जू लगावे बेड़ा पार, सागर में नैया डार दई। सीता मैया बैठन हारी, लक्ष्मण के बनहार। सीता मैया बैठन हारी, लक्ष्मण के बनहार। मेरे राम जी लगावे बेड़ा पार, सागर में नैया डार दई। मेरे राम जी लगावे बेड़ा पार, सागर में नैया डार दई। तुलसीदास आस रघुबर की, चरणन में बलिहार। तुलसीदास आस रघुबर की, चरणन में बलिहार। मोरे बालाजू लगावे बेड़ा पार, सागर में नैया डार दई। मेरे बालाजी लगावे बेड़ा पार, सागर में नैया डार दई। हनुमत तेरे ही सहारे मैंने आज, सागर में नैया डार दई। वेरी गुड वेरी गुड। अरे इससे पहले एक छंद और है वो हमने पहले गा था, तो जब तुमने वीडियो ही नहीं बनाई। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा भजन गाया। तो गाइस एक भजन हम भी गाते हैं और कमेंट करके बताना साधना ने अच्छा गाया मैंने। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मेरे तन मन जीवन में सिया राम राम है। तू ही सिया का राम, मीरा का तू ही श्याम। जन्मों जन्म का यही साथ है। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो गाइस कमेंट करके बताना मैंने ज्यादा अच्छा गाया, मैंने अच्छा गाया या साधना ने, ठीक है? दोनों ने अगर अच्छा गाया तो दोनों का बता देना। हाँ, इंसान क्या करते ही के करोड़न को घर बना रहे, ठीक है, और बाप जाके एक जूता लटका दे, जूता मटका चप्पल लटका दो, मटका भी तबेला, हाँ। ये सब चीजें। हाँ। तो अब तुम जो सोचो कि इतना अच्छो घर इतना अच्छो बड़ा है, तुमने एक टूटी सी वो लटका दी, बाबा कितनी बाकी सोफा पे करके नजर ना लग जाओ ऐसे लटकाता। अरे तो नजर के ला जाए, तुम पहले चौपाई यही लिखवा दो घर के आगे। कौन सी वाली है? मंगल भवन अमंगल हारी, देवहु दशरथ अजर बिहारी, जा वाली चौपाई लिखवा दो। और भी बहुत सारी चौपाई हैं जो अच्छी अच्छी सिद्ध चौपाई हैंगी, कछु भी लिखवा दो। चलो तो फिर जब अपन घर बनवाए होते
डेयरी पे। वही तो तब तो तुम लिखवा दियो। यही सब चीजें अरे तो करते तुम हैं। लिखवा दियो तो फिर तुम्हें देख के आदमी करन लग जाए ऐसे ही। अब ऐसे देखो हर कोई का करत घर के द्वार हैं अपने। अरे अपनी मम्मी को देख लो, अपन ने नहीं रोका तो मम्मी ना लगाओ चप्पल, लेकिन मम्मी गेट पे चप्पल टांगे दी डेयरी वाले पे। वही तो। हाँ तो सुनो मेरी बात, देखो जब इंसान एक दूसरे को देखा देखी करता है ज्यादातर अपने हिंदुस्तान में, कि किसी ने ऐसा किया तो उसने भी वैसा कर दिया तो पता मतलब एक वो चली आती है भेड़ चाल। तो वैसे ही है कि अब अगर जैसे तुम अगर चौपाई लिखवाओगे, ठीक है, तो तुम्हें देख के फिर दूसरे लिखवाएंगे, फिर और लिखवाएंगे, फिर और लिखवाएंगे, फिर यही रीति रिवाज हो जाएगा। फिर लोग घर बनवाएंगे तो फिर अपनी बढ़िया चौपाई लिखवाएंगे। नहीं द्वार है, लिखवा दो बढ़िया शुभ लाभ। शुभ लाभ तो लिखवाते ही हैं सब लोग। वही तो। नहीं चौपाई लिखवा दो, और यार चौपाई लिखी है बस भगवान का तुम्हारे घर में वास है यार। नारायण या राधे राधे या राधे कृष्णा या जय श्री राम, कुछ भी लिखवा दो द्वार। जय श्री राम लिखवा दो, सीधी बढ़िया बात। ध्वजा होना चाहिए घर पे, एक अलग- झंडा होना चाहिए राम जी का। हाँ, ध्वजा से ना इंसान ऐश्वर्य की तरफ बढ़त है, बाकी तरक्की रुकत नहीं है। ध्वजा अच्छी होता है घर में। वही तो बढ़िया। फिर किसकी नजर लग रही बताओ? वही तो बढ़िया। घर के ऊपर एक झंडा लगा है। ध्वजा लगे, ध्वजा में हनुमान जी को वो रहते है वो, ठीक है, राम कोई को भी लगा रहे तो बुरी चीजें नजर बजर तो दूर ही से देख के भाग जाए बस तो फिर वही तो जरूरत ही ना पड़े वह। सही बात है। गाइस कमेंट करके बताना कौन कौन एग्री करता है इस बात से हमारी। ये देखो भैया आ रहे हैं, मम्मी पापा आ गए, रात के 10:30 बज गए। अब आए इतनी देर में, बताओ जही वजह से नहीं जान देते मैं पापा को, मम्मी पापा को कहता हूँ कि इतनी रात हो जाता ही। कितनी चिंता हो रही थी इन्होंने की, क्या बताऊँ मैं। कितने बजे सो मम्मी मुझे इतनी चिंता हो रही थी कि क्या बताऊँ, आज रोटी नहीं खावी मुझसे, रोटी नहीं खावी मुझसे हैं। गाड़ी लेके आ जाओ तो लो आ गई। तो अब फिर जा गाड़ी काय पे रख के ले आते। कैसा लगा मामा के यहाँ जाके? अच्छा मिले आई? कैसे हैं मामा? ठीक है। ठीक है, चलो भैया मम्मी आ गई हैं। अब हमें चिंता खत्म हो गई, बहुत चिंता हो रही थी। हाँ बाहर ही बैठे थे हमारे। रणवीर भी है तो हमारे संग, रणवीर भी क्या हो तो अब तक नहीं आया। दादा दादी देखो, दादा दादी आ गए और कचू खावे खिलाने भी लिया है। अब हम तो खा नहीं पे काहे कि हम तो है व्रत, जुकाम बारो व्रत, आइसक्रीम और ये सब चीज़ें को खा रहा बताइयो जुकाम में। एक बात बताओ, नहीं जानबूझ के ऐसी चीजें ले, आइसक्रीम और बादाम शेक जो मैं खानी पाऊँ। मैंने कचू वो लेता थी, भेलपुरी लेता थी, तो सब दुकानें बंद थी हैं, सिर्फ जी खुली थी जी आइसक्रीम की ठेला बस। ऐसी ठंडी ठंडी चीजें ले आई जो मैं खा ही नहीं पाना है। साधना खा लेगी मेरा पूरा। तो मम्मी पापा आ चुके हैं, वही करीब अभी रात के 9:30-10 बजने वाले हैं। चलो करते हैं आज की वीडियो खत्म। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो। सभी को राधे राधे।